माशाल्लाह। गिरामी के कद्र गुजरांवाला से इज्जत माब मोहतरम ठीक है। अल्लामा अब्दुल गफ़ार सियालवी साहब, आपकी हाज़िरी के आखिरी मराहिल में हज़रत पीरज़ादा साहबज़ादा मोहम्मद अफ़ज़ाल नक्शबंदी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। किबला इधर ही आ जाए जी। हाँ, बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद कहता हूँ। और बज़म के एक और सरपरस्त मोहतरम इज़्ज़त माब अलहाज शेख मंजूर अहमद हीरा साहब खुश आमदीद कहता हूँ। दोनों सरपरस्त तशरीफ रखते हैं और आज सिर्फ उदास चेहरे ही इमाम हुसैन का गम में नहीं मना रहे, बल्कि इंतज़ामिया ने जो रंग ओढ़ा हुआ है ये भी यकीनन स्टेज पर जो खास करके अरकान है, यकीनन ये भी हुसैन के गम में अपनी मवद्दत अवाम नास तक पहुँचा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दारैन की इज़्ज़तें अता फरमाए। मेहमानों में अली अकबर ख़ान जो कि काउंसलर हैं तशरीफ़ लाए, नदीम कमल चौधरी, वकास अहमद ये भी काउंसलर हैं, चौधरी सलाबत गुजर साहब आप भी स्टेज की जीनत हैं। मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अभी ये एक दोस्त आया है, उसने मुझे लिख के दिया है कि हजरत गाजी अब्बास वफादार, आपका जिक्र, यही लिखा था आपने। तो मैं चंद अशार गाजी अब्बास की बारगाह में पेश करके अल्लामा साहब को दावत दूंगा। अब्बास तक पहुंचने के लिए मुझे सैयदा कायनात की दहलीज तक तो पहुंचना होगा। सुभान अल्लाह कहोगे? और इस दहलीज तक पहुंचने के लिए मुझे ये दो जुमले पढ़ने हैं और फिर मुझे पूरा यकीन है कि मैं गाजी अब्बास तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर लूंगा इंशाअल्लाह, और मुझे और आपको सवाब होगा, महफिल का हुस्न दुबाला होगा। गाजी अब्बास के बाजुओं का वास्ता देता हूं, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए और ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने हजरत अली से करमुल्लाह वजह आपसे सैयदा कायनात का निकाह पढ़ाया और निकाह के बाद मौला अली से कहा कि ए अली, तूने मेरी बेटी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं करनी, ये मेरा हुक्म है। और सैयदा कायनात से कहा कि तूने अली से कभी कुछ मांगना नहीं है, कुछ दें या ना दें, शिकवा नहीं करना और मेरे अली की खिदमत करनी। हक अदा किया है अली ने भी और हक अदा किया है सैयदा कायनात ने भी। हुजूर फरमा रहे कि तूने दूसरी शादी मेरी बेटी की मौजूदगी में नहीं करनी, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरा निसा में आयत नंबर 3 में ये इरशाद फरमा रहा है, मसना 2-2 करो, व सुलासा 3-3 करो, व रुबा 4-4 करो। हुजूर फरमा रहे हैं तूने मेरी बेटी की मौजूदगी में दूसरी नहीं करनी। कोई ये ना समझे कि ये हुक्म कुरान का यानी अल्लाह का और हुजूर का हुक्म ये आपस में तजाद कर रहे, ना समझे, ये बराबर हुक्म है। क्योंकि इसे अगली आयत में रब फरमा रहा है, फ़इन हिफ्तुम अला तादिलू फवाहिदतन, कि हाँ अगर डरो
कि दो बीबियों में बराबरी ना रख सकोगे तो फिर एक करो। अब यहां मुझे सैयदा की शान नजर आ गई। और अगर तू भी समझे कि कुरान का और हुजूर का फैसला एक है सूरह निसा की इस आयत नंबर 3 में, तो फिर हाथ नीचे ना रखना। गाजी अब्बास के लिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह जरूर कहना। रब फरमा रहे 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो। और फिर रब फरमाता है अगर डरो कि दो बीबियों में बराबरी ना रख सको तो फिर एक करो। हुजूर फरमा रहे जब तक मेरी बेटी मौजूद है तूने अली दूसरी नहीं करनी। अब रब का और हुजूर का फरमान इकट्ठा हो गया। रब फरमा रहे अगर बराबरी ना रख सको तो फिर एक करो। अब मुझे रब की पूरी कायनात में कोई ऐसी हस्ती लाके तो दिखा जो सैयदा कायनात के बराबर हो। सैयदा तैयबा ताहिरा, जिसको जो समझ लगी है, जो समझ लगी है, अगर पूरी समझ आ गई है तो सैयदा कायनात के नाम पर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह की आवाज। ताहिरा अल्लाह सैयदा तैयबा, दूसरे माइकी को भी बढ़ा तैयबा ताहिरा। ये तो मैंने कुरान की नस से साबित किया। अब मैं 3 आसान से जुमले देके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि सैयदा का जोड़ी कोई नहीं, मिसल ही कोई नहीं, मिसाल ही कोई नहीं, बराबरी कोई नहीं। बेटी की शान मालूम करनी हो तो जाविया है ये, पहले ये देखा जाता है बेटी किसकी है, फिर ये देखा जाता है बीवी किसकी है, फिर ये देखा जाता है माँ किसकी है। इन 3 शानों में से एक शान भी किसी की कम हो तो वो औरत दर्जे में बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। बेशक कुरान की रूह से हजरत मरियम भी बतूल हैं, सैयदा भी बतूल हैं, मगर रब को पता है कि अगर मरियम को शौहर दे दिया तो ये भी बतूल के साथ खड़ी हो जाएगी। शौहर नहीं दिया, बेटा जरूर दिया, मां जरूर बनी, मगर शौहर नहीं दिया ताकि मरियम मरियम रहे। सैयदा फातिमा फातिमा रहे। सैयदा सैयदा तैयबा। अब जरा 3 शाने, बेटी किसकी, बीवी किसकी, मां किसकी। तो अब आपकी मर्जी है स्टेज पे देखो या जुमले सुन के सुभान अल्लाह कहो। लाओ जोड़ मेरी, आओ सुनिए मेरी इस हाजिरी की उन जुमलों की तस्दीक। लाओ जोड़ सैयदा कायनात का बेटी है तो नबियों के सरदार की, बीवी है तो वलियों के सरदार की। अब भी तेरे हाथ नीचे रहे तो तेरा मुकद्दर, अरे मां है तो जन्नत के सरदार हो। तैयबा मुझे क्योंकि जाना है अब्बास तक। जो कुछ पढ़ना चाहता उसको छोड़कर आखिरी वक्त आ गया, वक्त है आखिरी। सैयदा कायनात, वही बात जहां से मैंने छोड़ा मैं फिर जोड़ रहा हूं। आखिरी वक्त आया, सैयदा कायनात मौला अली की बारगाह में हाजिर हुई। आपने कहा मेरे सर के ताज, मैं अब दुनिया फानी से रुखसत करूं, मैं जा रही और मैं अपने बाबा की वो बात आपको याद करवाना चाहती हूं जो निकाह के वक्त कही। आपने हक अदा कर दिया,
हालांकि अबू जहल की बेटी का रिश्ता भी आया, मगर जब हुक्म हुजूर का था, आपने हक अदा कर दिया है। हाँ, अगर मुझसे कोई गलती कुताही हो गई आपकी खिदमत में, तो मुझे ज़ौजा समझ के ना सही, नबियों के सरदार की बेटी समझ के मुआफ जरूर करते। और हाँ, मुझे ख्याल है कि कोई आपकी खिदमत करने वाला हो और कोई हमारे बच्चों की भी खिदमत करने वाला हो। कलाब घराना है, उसमें रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम मेरी निस्बत से रखा गया। आप उससे शादी कर लें, उसमें एक बेटा होगा जिसका नाम भी मैंने रख दिया है। और मैंने अपने हाथों से जोड़ा बनाया, पहला जोड़ा मेरी तरफ से उसको, और नाम मैंने रख दिया। मौला अली ने कहा नाम क्या रखा है? कहा मैंने आपके नाम अली की ऐन ली है। अब मुझे कहां तक पहुंचना है, हर हर हर्फ का तुम्हें पता है, मगर चुप नहीं रहना। कहा मैंने अली की, आपके नाम अली की ऐन ली है, और मेरा नाम जो बतूल है ना, मैंने उससे बे लिया, उससे बे लिए। कहा फिर, कहा अपने बाबा का नाम जो अर्श आसमानों पे अहमद है, उससे मैंने अलिफ लिया है। और हमारे बच्चे हसन और हुसैन, उनके नामों से मैंने सीन ली है। नाम मैंने उसका अब्बास रखा है। अब्बास ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद होने चाहिए। आपको गाजी अब्बास के नाम का वास्ता देता हूं, हाथ नीचे नहीं, आगे बढ़ना चाहता हूं। तेरे और मेरे अली ने अपने भाई हजरत अकील को भेजा कि लाभ घराने जाओ, सैयदा का पैगाम सुनाओ। उन्होंने कहा जब सैयदा ने कह दिया तो हम कौन होते इनकार करें। वो माँ जिससे अब्बास होना अली के निकाह में आई, घर पहुंची है। अरे चलने का अंदाज ऐसा, वेड़े में नहीं चली, अरे दीवार के साथ चल के अंदर पहुंची। मौला अली ने कहा सहन में क्यों नहीं चल रही? कहा जहां मेरी मालकन सैयदा कायनात के पांव के निशान है, कहीं आपके पांव के निशान पे मेरा कदम ना आ जाए। अरे आपकी सेज पे नहीं बैठी, साल गुजरा है, गोद में वही जिसे जिसे अब्बास कहते हैं, अब्बास कहते हैं। घर अली का है, घर अली का है, गोद उम्मुल बनीन की है। गोद में जो जवान आया है वो कोई और नहीं, सारे बोलो वो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है। घर अली दे, घर अली दे आया गाजी, घर अली दे आया गाजी, घर अली दे आया गाजी, घर अली दे आया गाजी। 2-4 मिनट है मेरे पास, तुझे अब्बास के नाम का और आमद का वास्ता देता हूं। उलमा नहीं, बुजुर्ग नहीं, सादात भी दुआ करें। बाकी उठाइए जरा हाथ, हाथों को अब्बास का परचम बना के खुश होके मिलके गई। आया गाजी घर अली दे, आया गाजी घर अली दे, आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी, घर अली दे आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी। मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, अब्बास के लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, फिर उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। किसी को परखना हो तो या हसन या हुसैन कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। आया गाजी घर अली दे, आया गाजी
पैर धरती ते पाया गाजी, अली दे आया गाजी, पैर धरती। अब नाम रखा है सैयदा कायनात। इसमें एक हर्फ भी देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो। मैं 4 मिसरों में बता देता हूँ। लफ्ज़े अब्बास को हर हर्फ, लफ्ज़े अब्बास का हर हर्फ लिख कर देखो, जेर है ही नहीं, हर हर्फ जबर लगता है। अरे हर हर्फ जबर लगता है। हाथ अब्बास का झुकता नहीं सदियों से, ये किसी माँ की दुआ का असर लगता। आया गाजी घर अली दे, आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी, घर अली दे आया गाजी, पैर धरती ते पाया गाजी। अली और अब्बास में 3 बातें एक जैसी। पहली बात, जोड़ अली का भी नहीं, जोड़ अब्बास का भी नहीं। दूसरी बात, जैसा चेहरा अली का वैसा चेहरा अब्बास का। तीसरी बात, अरे जब अली आए तब अली ने भी आंखें नहीं खोली, जब अब्बास आए अब्बास ने भी आंखें नहीं खोली। और जरा आगे बढ़ते हैं। अरे उम्मुल बनीन परेशान, मेरा इतना सोना बेटा आंखें नहीं खोल रहा। मौला अली बड़े खुश हैं। कहा आप खुश क्यों हैं? कहा आंखें नहीं खोल रहा। कहा परेशान क्यों? कहा इसीलिए आंखें नहीं खोल रहा। मौला अली ने कहा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? कहा मेरे सर के दाग, आंखें नहीं खोल रहा। मौला अली ने कहा मुझ पे गया है इसलिए नहीं खोल रहा। हाथ जोड़े, कहा मैं समझी नहीं। कहा जब मैं आया था मैं भी नहीं खोल रहा था। कहा आपने कब खोली? कहा जब मेरा आका आया। कहा ये कब खोलेगा? कहा जब इसका आका हुसैन आएगा। आया गाजी घर अली दे, आया गाजी घर अली दे, अली दे घर अली दे, आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी। अब जरा अब्बास का मुस्कुराना देखिए और आंखें खोलना देखिए। कब कब समाप्त कीजिए। शबीर और शब्बर भी मुस्कुराए, शबीर शब्बर भी मुस्कुराए, शबीर शब्बर भी मुस्कुराए, दोवे वीर दे कोल आए, दोवे वीर दे कोल आए, रल के छाया गाजी, धुआं रल के छाया गाजी। हसन हुसैन के उठाने का वास्ता देता हूँ, दोनों हाथ उठा के मिल के कहिए, धुआं रल के छाया गाजी, धुआं रल के छाया गाजी, पैर धरती ते पाया गाजी। अज्जाते रसूल खुश है, अज्जाते रसूल खुश है, अब्बास आया, अब्बास आया, बतूल खुश है, अज्जाते रसूल खुश है, अब्बास आया, बतूल खुश है। रंग दुआ बा, रंग दुआ बा, रंग दुआ बा, दे लाया गाजी, पैर धरती ते पाया गाजी। मैं आखिरी शेर पढ़ना चाहता हूँ। पाक हैदर द पाक जाया, पाक हैदर पाक ज़ैनब दामान गाजी, ज़ैनब दामान गाजी, लेके वखरा शान शान गाजी, पैर धरती पे पाया गाजी। फिर कहिए रंग दुआ आया गाजी, आ है दर्द दर्द चलिए, आ है दर्द दर्द चलिए, आ माला तो खैर लबिए, आ माला तो खैर लबिए, सेरा कमिया, सेरा कमिया,
पैर धरती पे। नारे हैदरी, थके तो नहीं, हैदरी सीने में जितना जोर लगा के बोल, नारा हैदरी। अब्बास के नाम पर नारा लगना चाहिए, अली का लाल है, नारा हैदरी, हैदरी। आओ गिरामी क़द्र, ये था वो अब्बास जो 2 मुहर्रम को जब काफिला पहुंचा है ना, तो सैकड़ों अफराद नहर फुरात पे खड़े थे। इमाम हुसैन ने कहा कि जाओ पानी लेके आओ, तो ये पानी लेके आए। हाँ, पानी लेके आया, क्योंकि हुसैन ने कह दिया था, तो ये लेके आया। अब्बास इसी इंतजार में थे कि हुसैन मुझे कहें कि गाजी लड़ो, और ये शिकवा रहा है, ये दुख रहा है कि मुझे मेरे मौला ने इजाजत नहीं दी। और अगर इजाजत मिल जाती तो फिर बताता अली का बेटा अब्बास करता क्या है। 9 मुहर्रम को जंग लड़ने के लिए आ गए थे। जब इमाम हुसैन ने तलवार के साथ टेक लगा के नमाज असर के करीब आंख थोड़ी सी लगी, घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई, सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन के पास पहुंची, उठाया, कहा उठिए लश्कर आ रहा है। इमाम हुसैन ने कहा जाओ गाजी रोको। गाजी अकेला गया। तारीख पढ़ के देखिएगा, पानी लेके आया है, लश्कर अकेले ने जाके रोका, कहा रुको। मजाल थी कि लश्कर आगे बढ़ता, अब्बास जो आ गया, ठहरो, किसी की जरूरत नहीं कि आगे बढ़े। कांपता हुआ लश्कर, डरा हुआ लश्कर ठहर गया। हुसैन के पास आए, कहा लश्कर आया जंग लड़ने के लिए, जाओ अब्बास कह दो आज नहीं कल मैदान में आएंगे। फिर पहुंचे, कहा जाओ। आए, लड़ने थे, अब्बास का एक इशारा था। हाय, कब बोलोगे, बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंची कहिए सुभान अल्लाह। एक इशारा था, जाओ। क्या आया? हाँ, क्या पूछते हो अब्बास का? एक के बाद एक शहीद होते गए। जब गाजी अब्बास को तैयार किया गया कि अब आप जाओ, आखिरी जुमला मेरा, आप जाओ लड़ने के लिए। क्या था, मैं पहले खेमे से इजाजत ले, अंदर गए सैयदा ज़ैनब पाक से इजाजत लेने के, अब मैं लड़ने जा रहा हूं, अब मुझे इजाजत दें। तो देखा कि बच्चे से हजरत सकीना और हजरत अली असगर प्यास ने निढाल थे। आपने कहा मैं मैदान में पहले जाता हूं, मैं पहले पानी लेके आता हूं। अब्बास फिर बैठा है, 2 मुहर्रम को पानी लेके आया। उसके बाद ये पानी 7 मुहर्रम को खत्म हो गया था, बंद 2 मुहर्रम को ही हो गया था, खत्म 7 को हुआ। तवज्जो है, पानी खत्म 7 को हुआ, बंद 2 को कर दिया। अब ये जो 2-5 दिन में था वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया। तो मैं आखिरी मरले में गिरामी क़द्र, फिर अब्बास ने पानी लेके आया। बस फिर जब अमरू साद गवर्नर मदीने का, जिसने पहला तीर चलाया था, उसने कहा कि अगर ये पानी खेमे तक ले गया तो हम बचेंगे नहीं। फिर चारों तरफ से अब्बास को तीर लगाए गए, पानी की मश्क भी गिरी है, फिर उन्होंने बाजू भी कटे हैं, फिर शहीद भी हुआ है। बस इजाजत मांगता रहा है, अगर दे देता हुसैन इजाजत तो फिर देखते अब्बास करता क्या है। गिरामी क़द्र, इससे आगे बढ़ते हैं और मैं जिस हस्ती को दे रहा हूं दावत, जिनसे उन्होंने सीना बसीना साथ चल के इल्म लिया है, उस दौर में सिर्फ वही हस्ती शहादत पढ़ा करती थी। शबीर किसी भी मैदान में हो, शबीर शबीर होता है, और उस शबीर का नाम सैयद शबीर हुसैन हाफिजाबादी है।
ताजदार खिताब जिंदाबाद। आपने उनका दामन थामा, आपके लहन में वो खुशबू है, आपके सीने में वो धड़कनें छुपी है। गिरामी कद्र अहले बैत की मवद्दत किबला के दिल में जिस अंदाज के साथ नक्श है, आपकी तकरीर सुने और आपकी लिखी हुई किताबें पढ़े। एक मुअल्लिफ को, एक मुसन्निफ को, एक कातिब को, एक मुकर्रर को, एक आलिम दीन को मैं दावत दे रहा हूं। कुरान पढ़ते हैं, अशार पढ़ते हैं, बेमिसल बेमिसाल तस्वीर दौरे हाजिर में अगर देखनी हो किबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब की रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उस हस्ती को अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अफजाल हुसैन नक्शबंदी कहते हैं। मैं मुल्तमिस हूं कि बारगाह हुस्न कायनात, जाने कायनात, अजमत कायनात इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश करने की शहादत हासिल करें। एक भरपूर नारा, और अगर ये नारा पिंडाल में से दरमियान में से लग जाए तो मैं भी मुतमिन हो जाऊंगा कि आप नारा भी लगा सकते हैं। खादगन हुजूर दरबार ये 5 अक्टूबर जुमा वापसी करबला मोहल्ला का सफर ठीक 9:15 बजे कारी मोहम्मद अफजाल नक्शबंदी साहब पीरजादा इंशाअल्लाह जामे मस्जिद शौकत इस्लाम में खिताब होगा और ये वापसी होगी करबला मोहल्ला से। आप 2 से बाप ठीक 9 बजे पहुंच जाइएगा ताकि आप खिताब समाप्त कर सकें।